अब दो सूत्र इकट्ठे आएंगे आगे, 10 और 11। शंकयित्वा समाधत्ते सूत्रद्वयेन। अगले दो सूत्रों से सूत्रकार शंका करके उसका समाधान करता है। तो शंका और उत्तर दोनों आएंगे अगले दो सूत्रों में। बोलिए। शुक्ल पटवत बीजवत चेत शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम न अशक्य उपदेश। अनयोः सूत्रों एक वाक्यता अस्ति। इन दो सूत्रों में परस्पर संबंध है, एक वाक्यता संबंध है। शुक्ल पटवत बीजवत चेत। शुक्ल पटस्य यथा रागेण स्वाभाविकम शुक्लत्वम हीयते। शुक्ल पट सफेद वस्त्र, शुक्ल सफेद, पट वस्त्र, एक सफेद कपड़ा है। उस सफेद कपड़े का यथा रागेण उसको लाल रंग में रंग दिया, डाई कर, कलर डाई कर दिया उस पर लाल रंग। तो जैसे लाल रंग से रंग देने पर रागेण रंग के द्वारा शुक्ल पट का स्वाभाविकम शुक्लत्वम हीयते, उसका स्वाभाविक शुक्लत्व हट गया। सफेद रंग उसका स्वाभाविक था और लाल रंग से रंग दिया तो सफेदी गायब, हट गई। पूर्व पक्षी बोल रहा है हीयते, हीयते छूट जाता है, नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है ना। दूसरा उदाहरण पूर्व पक्षी बोल रहा है, एक उदाहरण दिया सफेद वस्त्र का। लाल रंग से रंगने पर सफेद कपड़े का रंग सफेद स्वाभाविक था, वो हट गया। आप कहते हो स्वाभाविक हटता नहीं है, हट तो रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। और दूसरा उदाहरण लो, बीजस्य वा यथा अंकुर प्रादुर्भावाद आदितो वर्तमानम बीज स्वरूपम हीयते। अब गोदाम में बोरी में बीज रखा है गेहूं का, वो उसका स्वाभाविक है। किसान ने खेत में डाला और बीज का स्वरूप खत्म हो गया, नष्ट हो गया और अंकुर फूट गया। देखो बीज का स्वरूप स्वाभाविक था और वो हट गया। सफेद कपड़े में सफेदी स्वाभाविक थी और वो हट गई। आप कैसे कहते हो सफेद स्वाभाविक चीज हटती नहीं? हटती तो है। हमने दो उदाहरण दिए आपके सामने। तो जैसे बीज का अंकुर प्रादुर्भाव होने से, अंकुर फूटने से आदि तो वर्तमानम बीज स्वरूपम हीयते, शुरू से विद्यमान उसका बीज स्वरूप नष्ट हो जाता है। तथैव जीवात्मनो अपि स्वाभाविको बंधो हीयेत। ऐसे ही जीव का स्वाभाविक बंधन हो और वो हट जाए समाधि लगाने से, तो क्या दिक्कत है? इति चेत उच्येत। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो तरही, तो सिद्धांति उत्तर देगा शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम शुक्ल पटे राग ग्रहणस्य बीजे च अंकुर प्रादुर्भावस्य शक्तिरस्ति स्वाभाविकी। कि सफेद वस्त्र में लाल रंग को धारण करने की स्वाभाविक शक्ति थी। ये भी तो स्वाभाविक शक्ति थी कि वो नए रंग को धारण कर सकता है। आप इस एंगल से देखते हो, इस एंगल से भी तो देखो, है ये तुम्हारा एंगल है, हमारा एंगल भी देखो। सफेद वस्त्र में लाल रंग को धारण करने की शक्ति है और बीज में अंकुर प्रादुर्भाव की शक्ति है, वो अंकुर को उत्पन्न कर सकता है, उसमें शक्ति है और वो स्वाभाविक है। न ही अस्वाभाविकी, वो अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक है, सदा से है। केवलम तस्या शक्तेः उद्भवो अनुद्भवश्च दृश्यते। केवल उस शक्ति का उद्भव और अनुद्भव देखा जाता है। कैसे? आगे बढ़ते हैं। शुक्ल पटे राग ग्रहण शक्तेः पूर्वतो विद्यमानत्वात्। सफेद वस्त्र में लाल रंग को धारण करने की शक्ति स्वाभाविक रूप से पहले से है। पहले वो छुपी हुई थी शक्ति। जब तक कपड़ा सफेद था, रंगा नहीं था, कलर डाई नहीं किया था, तब तक वो शक्ति उसमें छुपी हुई थी। जब कलर डाई किया, वो प्रकट हो गई, रंग को धारण करने की शक्ति प्रकट हो गई और उसने लाल रंग को अडॉप्ट कर लिया।
तस्याह राग प्रदानेन उद्भव जायते। तो जब रंग दिया उसको, कलर डाई किया, तो वो शक्ति प्रकट हो गई। पूर्वम च राग प्रदानाद अनुद्भूता वर्तते, रंग रंगने से पहले वो छुपी हुई थी, इतनी तो बात है। इत्थमेव, ऐसे ही बीजे अंकुर प्रादुर्भाव शक्ति है पूर्वतो विद्यमानत्वात्, बीज में भी अंकुर उत्पादन की शक्ति पहले से थी। तस्याह अंकुर प्रादुर्भावाद उद्भवो भवति, जब अंकुर फूटा बीज से, तो बीज की जो शक्ति थी वो प्रकट हो गई, उससे अंकुर फूट गया। भवति पूर्वम च प्रादुर्भावाद अनुद्भूता वर्तते ही, अंकुर फूटने से पहले बीज में वो शक्ति छिपी हुई थी, अब प्रकट हो गई, अंकुर फूट गया। यदि एवं न स्यात् तर्हि शुक्लपटस्य शुक्लपटत्वं बीजस्य च बीजत्वं व्यर्थम भवेत्। यदि सफेद कपड़े में लाल रंग को धारण करने की शक्ति न होती, तो फिर उसका सफेद कपड़ा होना व्यर्थ है। अगर वो नए रंग को धारण नहीं करता तो फिर उसका रंग सफेद रंग होना बेकार है। बीज में यदि अंकुर उत्पादन सामर्थ्य न हो तो बीज का बीज होना व्यर्थ है। बीज कौन कहेगा उसको? जब अंकुर तो फूटता ही नहीं, वो बीज है कि पत्थर है? फिर तो वो पत्थर है, उसको बीज कौन कहेगा? तभी तो उसको बीज कह रहे हैं कि उसमें शक्ति है अंकुर उत्पादन की, पहले छुपी हुई थी, अब प्रकट हो गई। इतनी तो बात है, स्वभाव से कुछ नहीं छूटता, स्वभाव से कुछ नहीं छूटा। हाँ, आपको भ्रांति है देखने में, आप गलत देख रहे हो। सही आंख से देखो, हमारी आंख से देखो, तुम्हें सही दिखेगा। अपना काला चश्मा उतारो जिससे उल्टा उल्टा दिखता है, ठीक है। तस्मात्, इसलिए अशक्योपदेश न शास्त्रे अशक्योपदेशो न भवति, इसलिए शास्त्र में असंभव उपदेश नहीं होता। जो भी होता है ठीक ही होता है। शास्त्र में विधान है कि आत्मा का मोक्ष हो सकता है तो स्वाभाविक बंधन नहीं है, नैमित्तिक है। निमित्त को हटा देंगे, मोक्ष हो जाएगा। बंधस्तु जीवात्मनो न स्वाभाविक किंतु निमित्त तो अस्ति, बंधन तो जीवात्मा का स्वाभाविक नहीं है बल्कि किसी कारण से है, ठीक है। निमित्त तो बद्धस्यैव जीवात्मनो मोक्षोपदेशो न अशक्य इति सिद्धम, किसी कारण से बंधे हुए जीवात्मा के लिए मोक्ष प्राप्ति का उपदेश है वेदों में, कोई असंभव बात का उपदेश नहीं है, ये सिद्ध हो गया। तो ये हो गया भाष्य। अब आगे कुछ टीका टिप्पणी है, अन्य भाष्यकारों की समीक्षा। अत्र शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम उद्भव अनुद्भव शब्दों प्रयुक्तौ, इस सूत्र में शक्ति का उद्भव और अनुद्भव ये शब्द प्रयोग किए गए। उद्भव प्रादुर्भाव आविर्भावो वा तथा अनुद्भव अप्रादुर्भावो अनाविर्भावो वा इति अर्थस्वारस्यं परित्यज्य खलु अनिरुद्ध वृत्तौ अनुद्भवः इति अस्य अभिभवः विज्ञान भिक्षु भाष्ये तस्यैव तिरोभावः इति अर्धं विधाय दग्ध बीजादपि अंकुरोत्पादौ योगी संकल्पात् भवति इति अप्रासंगिकी योगी संकल्प कल्पना कृता सा खलु अयुक्ता एव। तो इन दो भाष्यकारों ने इसका अर्थ ठीक नहीं किया, उद्भव और अनुद्भव का। ब्रह्मनि जी कहते हैं कि हमारी दृष्टि में उद्भव प्रादुर्भाव, उद्भव का अर्थ है उत्पन्न होना, प्रकट होना। आविर्भाव हुआ, एक ही बात है। प्रादुर्भाव या आविर्भाव एक ही बात है। भाव इसका अर्थ है उत्पत्ति होना या प्रकट होना, ये अर्थ उचित है। जो हमने अर्थ किया वो ठीक है। तथा अनुद्भव, इस शब्द का अर्थ अप्रादुर्भावो अनाविर्भाव हुआ, या तो अप्रादुर्भाव भाव कहो या अनाविर्भाव कहो, मतलब उत्पत्ति नहीं हुई, अभी प्रकट नहीं हुआ। ये अर्थ उचित है, सही है, सार्थक है, और यही प्रसंगानुसार फिट बैठता है। यही सही अर्थ है, सुंदर अर्थ है। इति अर्थस्य अर्थ स्वारस्यम परित्यज्य, इस अर्थ की सुंदरता को छोड़कर, जो बिल्कुल उचित अर्थ है इसको तो छोड़ दिया उन्होंने और उल्टे उल्टे अर्थ कर दिए। अर्थ की इस सुंदरता को छोड़कर
अनिरुद्ध वृत्ति में तो अनुद्भव, इस शब्द का अर्थ किया अभिभव। अनुद्भव का अर्थ होता है उत्पन्न या प्रकट न होना, अभिभव का अर्थ है प्रकट होकर के दब जाना। तो उसने दब जाना अर्थ किया, ये गलत, ये अर्थ गलत है अनिरुद्ध वृत्ति में। और विज्ञान भिक्षु भाष्य में इसी का अर्थ किया तिरोभाव। तिरोभाव ओझल हो जाना, खो जाना, छिप जाना, नष्ट हो जाना, ऐसा अर्थ किया, ये भी गलत है। और तिरोभाव करके नष्ट हो जाने के बाद भी उन्होंने क्या अर्थ किया कि दग्ध बीज से भी अंकुर उत्पन्न हो सकता है। कैसे हो जाएगा? योगी के संकल्प से हो जाता है। ये अप्रासंगिक कल्पना, प्रसंग से बाहर की बात उन्होंने करी, ये गलत है, ये ठीक नहीं। जो बीज जल गया, नष्ट हो गया, अब उससे क्या बनेगा? कुछ नहीं होगा, उससे अंकुर थोड़ी फूटेगा। और उन्होंने ऐसा ऐसा अर्थ किया, वो ठीक नहीं। न ही अनुद्भव शब्दस्य उद्भव शब्दस्य प्रतियोगी। अनुद्भव शब्द उद्भव शब्द का विरोधी नहीं है। उद्भवस्तु प्रादुर्भाव आविर्भावो वा भवति। उद्भव का अर्थ होता है उत्पत्ति होना या प्रकट होना। उद्भव का तो ये अर्थ होता है। अनुद्भव इति अस्य तत्प्रतियोगिना अर्थेन भवितव्यम्। अनुद्भव, इससे उल्टा अर्थ होना चाहिए। उद्भव अनुद्भव, नहीं तत्पुरुष समास कर दिया उद्भव शब्द में, तो उल्टा अर्थ बनना चाहिए था। न ही अभिभवत तिरोभाव हुआ तत्प्रतियोगी। तो इन लोगों ने जो अर्थ किया अभिभव या तिरोभाव, ये उद्भव का विरोधी अर्थ नहीं है। किंतु प्रादुर्भूतस्यापि केनचित् बाधकेन भवति अभिभव तिरोभाव वा। उत्पन्न हो चुके पदार्थ का किसी कारण से नष्ट हो जाना या समाप्त हो जाना, ये तिरोभाव आदि शब्द का अर्थ होता है। ये तो गलत है, प्रसंग से बाहर है। अत्र शक्तिर उद्भवो अनुद्भव प्रतिपाद्यते। यहां शक्ति का उद्भव और अनुद्भव बताया जा रहा है, तिरोभाव नहीं बता रहे। तो इन्होंने गलत अर्थ किया। तस्मात् तयोः कल्पना अयुक्ता, इसलिए इन्होंने जो अर्थ किया वो गलत। सूत्रार्थ लिखिए। 10वां सूत्र पूर्व पक्षी की तरफ से है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है, यदि हम ऐसा कहें, यदि हम ऐसा कहें जैसे वस्त्र में सफेद रंग, वस्त्र में सफेद रंग स्वाभाविक होते हुए भी नष्ट हो जाता है, तथा बीज में अंकुर उत्पादन सामर्थ्य स्वाभाविक होते हुए भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जीवात्मा का बंधन, इसी प्रकार से जीवात्मा का बंधन स्वाभाविक होते हुए भी नष्ट हो जाता है। ये था 10वां सूत्र पूर्व पक्षी की तरफ से। ठीक है, अब सिद्धांति 11वां सूत्रार्थ लिखिए 11वें का। ये सिद्धांति उत्तर दे रहा है, ऐसा होना असंभव है।
ऐसा होना असंभव है, क्योंकि शास्त्रों में असंभव कार्य का उपदेश नहीं होता। वास्तव में सफेद वस्त्र में लाल इत्यादि रंगों को धारण करने की, सफेद वस्त्र में लाल आदि रंगों को धारण करने की शक्ति पहले छिपी हुई थी, बाद में प्रकट हो गई। इसी प्रकार से बीज में अंकुर उत्पत्ति का सामर्थ्य, इसी प्रकार से बीज में अंकुर उत्पत्ति का सामर्थ्य पहले छिपा हुआ था, बाद में प्रकट हो गया। ठीक है, ये हो गया सूत्र 11, 10 और 11 पूरा हो गया। तो सिद्धांती ने अब तक ये सिद्ध कर दिया कि असंभव कार्य का उपदेश शास्त्रों में नहीं होता, और शास्त्रों में ये कह रखा है कि जीवात्मा का मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त करो। यदि उपदेश है तो मतलब मोक्ष हो सकता है। यदि मोक्ष हो सकता है तो इसका अर्थ है स्वाभाविक बंधन नहीं है, किसी निमित्त से है तो उस निमित्त को ढूंढो और उस कारण को दूर करो, मोक्ष हो जाएगा। कारण अभावात कार्य अभाव। बोलिए। हाँ, कारण हटा देंगे कार्य हट जाएगा। जी हाँ। उन्होंने बताया कि उसमें निमित्त से वो आया है। निमित्त से आया, स्वाभाविक जो उनका तकलीफ उसमें स्वाभाविक होती थी, यानी कि निमित्त से वो आ गया, तो इस हेतु से जो निमित्त हटेगा तो दोनों हट जाना चाहिए, रंग भी हट जाएगा। इससे सफेद रहेगा। हाँ, लेकिन जैसे बीज का उदाहरण है या सफेद रंग का भी है, तो उसमें निमित्त हटाने पर भी वो वापस उसका जो है स्वभाव वैसा नहीं रहता। देखिए, वो ये कह रहा है पूर्व पक्षी के बीज से जब अंकुर उत्पन्न हुआ तो बीज का बीजत्व नष्ट हो गया। बीज का बीजत्व स्वरूप स्वाभाविक था और वो नष्ट हो गया, यही तो कह रहा है। जिसके कारण से उसको बीज कहा जाता था वो नष्ट हो गया, यही तो कह रहा है ना। इसका पक्ष तो यही है कि स्वाभाविक चीज नष्ट होती है, पूर्व पक्षी का मत यह है। तो सिद्धांती इसका जवाब यह दे रहा है कि यदि बीज का बीजत्व नष्ट हो गया तो अंकुर पैदा कहां से हुआ? बोलो। बीजत्व होने के कारण से ही उत्पन्न हुआ। अगर बीज का बीज स्वरूप नष्ट हो गया तो क्या नष्ट होने से, विनाश से कोई वस्तु की उत्पत्ति होती है या कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है? तो इसका मतलब बीज में बीजत्व था, नष्ट कहां हुआ? तभी तो अंकुर फूटा, नहीं तो फूटता ही नहीं। जैसे बीज को भून दें तो अब नहीं उगेगा अंकुर, जले हुए बीज से तो नहीं होगा, लेकिन कच्चा बीज खेत में बो तो हो जाएगा। तो मतलब उसमें कच्चे बीज को अगर खेत में बोते हैं तो इसका अर्थ है कि उसमें बीजत्व है, नष्ट नहीं हुआ। और आप ये कहना चाहते हैं कि बीजत्व नष्ट हो गया, ये तो झूठ बोल रहे हैं आप। ये है उत्तर सिद्धांति का।
सफेद वस्त्र में लाल रंग को धारण करने की शक्ति है, तभी तो उसने रंग को धारण किया, ना होती तो कैसे करता? उसमें शक्ति है। और लाल कपड़े को ब्लीचिंग कर दो, फिर वापस व्हाइट हो जाएगा, लाल रंग आया हट जाएगा, फिर ओरिजिनल सफेद बना रहेगा, हो जाएगा ना ब्लीचिंग। बस तो फिर इसलिए असंभव कार्य का उपदेश नहीं होता। चलिए, अब सारी बात हो गई। आत्मा किसी कारण से बद्ध है, अब उस कारण को ढूंढना है।